Hello everyone, welcome to my YouTube channel Easy Way to Learn. I am Shalja Tripathi and today we'll discuss factorization using identities. So total 4 identities हैं class 8th में और वो हमने previous video में कर भी लिया है but we'll just revise it once again. तो पहली identity है a plus b whole square. तो अभी तक याद हो गया होगा कि इसको कैसे expand करते हैं. It is a square plus 2ab plus b square. The next identity is a minus b whole square. So it is a square minus 2ab plus b square. इसको रिपीट करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसे हमें अभी फिर से यूज करना है. So another identity is a square minus b square. A square minus b square. So this will be a plus b and a minus b. Fourth identity, इसको अभी हम यहाँ पर भी देखेंगे और सेपरेटली भी नेक्स्ट फैक्टराइजेशन यूजिंग फोर्थ आइडेंटिटी भी एक बार फिर से इसको रिपीट करेंगे. सो x प्लस a and x plus b. This is x square plus a plus b x plus ab. So this is our fourth identity. So अब क्वेश्चंस करते जाएंगे और ये समझते जाएंगे कि ये कैसे हम इन्हें अप्लाई कर रहे हैं. ओके Okay, so we take up first question, that is x square plus 8x plus 16. अब इसको फैक्टराइज करना है तो कौन सी आइडेंटिटी हम अप्लाई करेंगे उसको देखते हैं. उसको फाइंड करने का एक इजी मेथड है दैट यू सी दिस फर्स्ट टर्म एंड द थर्ड टर्म. तो फर्स्ट टर्म भी एक स्क्वायर टर्म है और थर्ड टर्म भी स्क्वायर टर्म है. तो इस केस में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सी एक्स स्क्वायर एंड दिस थर्ड टर्म इज रिटन एज 4 स्क्वायर. तो अगर हम आइडेंटिटी फर्स्ट लगा रहे क्योंकि यहाँ पे हमारा मिडिल टर्म भी प्लस है तो यूजिंग आइडेंटिटी 1. सो let's see, using identity 1. So middle term क्या हो जाएगा, twice ab. So twice a will be this term x. So 2 into x into b, that is 4. सो ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट आइडेंटिटी से, दैट इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. अगर ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये कैसे लिख सकते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर. अब यहाँ पे हमारा a क्या चीज है, a इज x एंड b इज इक्वल टू 4. तो ये चीज आप ध्यान देना. b इज इक्वल टू 4. सो दिस कैन बी रिटन एज x प्लस 4 होल स्क्वायर, दैट इज x प्लस 4 एंड x plus 4. So this is the answer for the first question. So this is our question, x square plus 8x plus 16
तो वो फैक्टराइज हो गया, दो फैक्टर्स आ गए, x+4 एंड x+4. So these are factors. Okay, now let's take next question. See, this is our next question. 4y square minus 12y plus 9. अगेन हमारा फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म स्क्वायर टर्म है और बीच में नेगेटिव है. तो जब भी इस तरीके का आपको क्वेश्चन दिखेगा इस फॉर्मेट में, तो यहाँ पे आइडेंटिटी, सेकंड आइडेंटिटी लगेगी. तो ये हिंट है रिकॉग्नाइज करने के लिए कि कौन सी आइडेंटिटी लगेगी. तो अगर मिडिल टर्म में, अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, अगर मिडिल टर्म में नेगेटिव साइन है और फर्स्ट और थर्ड टर्म हमारा स्क्वायर टर्म है, तो ये सेकेंड आइडेंटिटी लगेगी. लेट्स सी, इसको इस तरह लिख देते हैं, 2y स्क्वायर, और थर्ड टर्म को लिख सकते हैं सी 3 स्क्वायर. ओके, और यहां माइनस है, तो यहां बीच वाला टर्म क्या होता है, ट्वाइस ab, दैट इज 2 इंटू 2y इंटू 3. ओके, अगर क्लियर नहीं है तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं. सी यूजिंग, ये जरूर मेंशन करना पड़ेगा कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं. सो यूजिंग आइडेंटिटी सी a minus b whole square. See, it is a square minus 2ab plus b square. और यहाँ पे क्वेश्चन में हमारा a क्या है, 2y है. तो ये रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी है कि a और b क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सो a इज 2y and b is 3. So this is in the form 2y minus 3 होल स्क्वायर. माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारा मिडिल टर्म जो है वो नेगेटिव है. तो यहां पर भी जब हम इस फॉर्म में लिखेंगे तो माइनस ही लिखेंगे. सो द आंसर इज 2y minus 3 and 2y minus 3. These are the two factors. Now let's take another question. और इसी क्वेश्चन को हम फोर्थ आइडेंटिटी से भी सॉल्व कर सकते हैं. ओके, तो ये आइडेंटिटी सेकंड से सॉल्व किया है, और फोर्थ आइडेंटिटी कैसे लगाएंगे, चलिए वो भी देख लेते हैं. सी, फोर्थ आइडेंटिटी अगर याद करें तो कुछ ऐसी है. इट इज ऑफ द फॉर्म सी आइडेंटिटी फोर्थ, दैट इज x स्क्वायर प्लस a प्लस b x प्लस ab. सी, तो इसको भी क्या हम इस मिडिल टर्म को क्या ये a प्लस बी के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं. तो इसके लिए हमें यहां देखना पड़ेगा कि 12 को कैसे ब्रेक करेंगे. एक तो तरीका है कि आप कॉमन निकाल दो पहले. तो आर वी गेटिंग एनीथिंग कॉमन, तो कुछ भी कॉमन हमें नहीं मिल रहा है. ओके, सो 4y स्क्वायर माइनस, अब a प्लस बी हमारा क्या होगा वो अभी ढूंढते हैं, प्लस यहां पे आएगा a इंटू बी. सो ए बी टर्म आएगा. इसके लिए क्या करते हैं, इसको ढूंढने के लिए अगर फर्स्ट स्क्वायर टर्म में अगर कोई कोएफिशिएंट लिखा हुआ है बिसाइड्स 1, तो यहाँ पे 4 लिखा हुआ है,
सो यू मल्टीप्लाई दिस कोएफिशिएंट विथ 9. सो क्या मिल जाता है? 9 4 जा 36 को, सॉरी 4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी गेट 36. 36 को फैक्टराइज करेंगे तो वी नो 6 6 36 एंड 6 प्लस 6 इज 12. तो हमें एक नंबर मिल गया. सो इट कैन बी रिटन एज 4y स्क्वायर माइनस, अब ये जो मिडिल टर्म है यही स्प्लिट हो रहा है, तो फोर्थ आइडेंटिटी को हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड भी कहते हैं अगर हम फोर्थ आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं. सो 12 की जगह लिखेंगे 6 प्लस 6 y प्लस 9. ये आइडेंटिटी भी पूरी कर देते हैं. इट विल बी ऑफ द फॉर्म x प्लस a एंड x प्लस b. See, 4y स्क्वायर माइनस 6y माइनस 6y प्लस 9. अब रीग्रुपिंग करेंगे यहां पे. सो जो कॉमन है आप निकाल लीजिए 2y. सो वी आर लेफ्ट विथ 2y माइनस 3. यहां पर भी 3 इज कॉमन, सो वी गेट 2y प्लस, सॉरी माइनस 3. माइनस क्यों किया है? क्योंकि जब हम ब्रैकेट पुट कर रहे हैं उसके बाहर नेगेटिव का साइन है, तो ब्रैकेट के अंदर भी साइन चेंज हो जाएगा. सो टेक आउट द कॉमन. सो कॉमन इज 2y minus 3 and another bracket will be 2y minus 3. Whatever is left after taking out the common वो हमारा next bracket हो जाता है. So now it is of the form this, that is x plus a and x plus b. तो x हमारा यहाँ क्या represented है? 2y. So यहाँ पे x is nothing but 2y and a and b both terms are equal. तो अगर ये कंफ्यूजिंग लगे तो ये आइडेंटिटी नहीं भी यूज कर सकते हैं, बट इससे भी आपका आंसर आ जाता है. सी, तो इसे कंप्लीट ही कर देते हैं. सो बी, यहाँ पे a और b दोनों इक्वल है. a इज इक्वल टू b एंड दैट इज इक्वल टू -3. सो इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड भी कहते हैं. मिडिल टर्म स्प्लिटिंग. बट बेटर है कि इसमें आइडेंटिटी 2 लगा के सॉल्व कर लें. अगर ये थोड़ा भी कंफ्यूजिंग लगता है कि ये कैसे होगा, देन ऑब्वियसली आइडेंटिटी 2 तो लगेगी ही लगेगी. नाउ लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन. Okay, so next question is 49p square. So our third question is 49p square minus 36. सी, यहाँ पे बहुत इजी है आइडेंटिफाई करना कि कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, क्योंकि यहाँ 2 ही टर्म है. सो सबसे इजी है 2 टर्म वाली आइडेंटिटी थर्ड. सो यूजिंग आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसको यूज कर लेते हैं. सी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b, you get a plus b and a minus b. Okay, 49p square can be written as 7p. अब जो स्क्वायर लगाएंगे वो ब्रैकेट के बाहर लगाएंगे. सी, विल पुट अ ब्रैकेट एंड देन प्लेस अ स्क्वायर. तो इस स्क्वायर में और ऊपर वाले स्क्वायर में क्या डिफरेंस है? ऊपर वाले स्क्वायर का जो ये 2 है दैट इज ओनली फॉर p,
बट अगर ब्रैकेट लगा के हम स्क्वायर रख रहे हैं और 2 पुट कर रहे हैं, दैट मीन्स दिस पावर इज फॉर 7 एंड दिस पावर इज ऑल्सो फॉर p। तो ये डिफरेंस है, इसको ध्यान में रखना है। सी 36 कैन बी रिटन एज 6 स्क्वायर, इसमें ब्रैकेट नहीं भी लगाएंगे तो भी ठीक है, बट वी कैन ऑल्सो पुट, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस वाले को, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो यहां पे हमारा ए क्या हो गया, ए इज इक्वल टू 7p see a is equal to 7p and b is equal to 6। b is equal to 6। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो योर आंसर विल बी 7p plus 6 and 7p minus 6। ये हमारा आंसर हो गया। ओके, now let's take one more question। Okay, the question is a square minus 2ab plus b square माइनस सी स्क्वायर। अगर इसे फैक्टराइज करना है तो कैसे करेंगे, तो इजी है, ये वाला पार्ट तो अब रिकॉग्नाइज हो रहा है कि आइडेंटिटी 2 को रिसेंबल कर रहा है, तो इसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, सी ए माइनस बी होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये अब हम कॉपी कर लेंगे। तो पहले फर्स्ट स्टेप से सेकेंड स्टेप में जाने के लिए हमने क्या किया है, सेकेंड आइडेंटिटी यूज की है। सो यूजिंग आइडेंटिटी 2, अब यहां पे क्या दिख रहा है, सी दिस इज अगेन इन फॉर्म ऑफ 2 टर्म्स, तो यहां पे आइडेंटिटी थर्ड लगेगी। यूजिंग आइडेंटिटी 3 दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो दिस होल टर्म विल बी फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म का स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, सी ए माइनस बी प्लस सी एंड ए माइनस बी माइनस सी। यहां पे ये पूरा टर्म जो है वो ए को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, और क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में भी ए दिया हुआ है, हमारे फॉर्मूले में भी ए है, तो यहाँ पे बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। सो डोंट गेट वरीड, ये देखिए एक बार फिर से लिखते हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बेसिकली कोई सा भी अल्फाबेट लिखा हो, इसको रीड हमेशा ऐसे करना चाहिए, फर्स्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर। तो इसको आप ऐसे रीड करो, फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर। सेकेंड टर्म ऐसे लिख देती हूं, सेकेंड टर्म का स्क्वायर। सो इसको एक्सपैंड करेंगे तो क्या आता है, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, see, so you get first term plus second term and first term minus
सेकेंड टर्म। इस तरह भी इसको कर सकते हैं और इसको और इजी करके लिख देती हूँ। सी फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म एंड फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म। सो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। Okay, now let's take another question. See, next question is m raised to the power 4, m raised to the power 4 minus 256. ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन भी है और इम्पोर्टेंट भी है, पूछा कई बार जाता है एग्जाम में। सो अब इसको देखते हैं। तो इसको भी अगेन हम स्क्वायर टर्म में कन्वर्ट करते हैं। सी इट इज रिटन एज m स्क्वायर raised to the power 2 and 256 is 16 square. So you can write 16 square. Again आइडेंटिटी 3 को रिजेंबल कर रहा है, तो ये आइडेंटिटी 3 लगाएंगे। दैट इज फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म एंड फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म। तो यहां पे हमने आइडेंटिटी 3 का यूज किया है। अगेन ये वाला टर्म फर्दर ब्रेक हो जाएगा, अगेन यूजिंग द थर्ड आइडेंटिटी। तो इसको भी देखते हैं, इसको फर्दर ब्रेक करते हैं। अब ये फर्स्ट वाला ब्रैकेट फर्दर ब्रेक नहीं होगा, ये इसको फर्दर हम फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे। सो वी गेट m स्क्वायर, और इसको फर्दर कैसे ब्रेक करेंगे, इसकी m स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, इस तरह इसको लिख लेते हैं। ओके, सो व्हाट वी गेट m स्क्वायर प्लस 6, और इसको फर्दर फैक्टराइज करके आइडेंटिटी 3 लगा के ओपन करेंगे तो वी गेट m प्लस 4 एंड m माइनस 4. So this is your answer. Okay, so these are few of the questions that are based on identity. Hope you understood the topic well. Please like, share and subscribe, and also keep practicing, because practicing will give you confidence. Thank you so much. That तो यहाँ पे बच्चों